हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है सेकेंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो उसमें जो ट्राई दिस पेज नंबर 53 पर है वो तीनों हम करेंगे। ऐसे तो हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें किसी किसी को डाउट है। इसीलिए तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि डेसिमल नंबर को जब होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले हमें डेसिमल को कंसीडर नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है और ऐसे सिंपल ही हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने हम डेसिमल पॉइंट रखते हैं उतने नंबर के पहले। तो यहाँ पे भी बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे 35.7 है तो हम लिखेंगे 357 डिवाइडेड बाय कितना है 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 एंड 7 तो होगा 3 9 जा 27। तो क्वेश्चन जो है वही हमारा आंसर है। कितना होगा 119। अभी देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1। तो हमें पीछे से स्टार्ट करते हुए एक नंबर के पहले क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट। तो आंसर क्या होगा 1111। यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, वैसे ही यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर दूसरी एक मेथड ये है कि 35.7 अगर इसको लिखना है तो हम 357 अपॉन 10 लिख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना है 3। ओके, ये अब क्या करेंगे 357 अपॉन 10। अभी ये जो डिवीजन फॉर्म है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और 3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 3 का रेसिप्रोकल है 1/3। अब क्या करेंगे इजी बनाने के लिए 357 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ओके, तो ये 357 डिवाइडेड बाय 3 जिसका आंसर हमें मिला है 119। तो ये है 119 मल्टीप्लाई बाय 1/10। इसका मतलब कि इसके नीचे आएगा 10। अभी डिवीजन में 10 है तो हम 1 नंबर के आगे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। तो ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों मेथड है जिससे आप ये सम कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे ये दूसरी जो मेथड है वो बार बार रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है। नाउ यहाँ भी हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट हम करेंगे 255 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 8 जा 24। तो 25 आउट ऑफ 24 तो बचेगा 1, 5 नीचे, 3 5 जा 15। आंसर क्या मिला हमें। जनरली आपको ऐसे सम दिए जाएंगे जो इजीली डिवाइड हो पाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। ऐसे ही आपको डिवीजन आपको अभी डेसिमल पॉइंट में आपको नहीं मिलेगा, अभी ये देर है। तो आंसर क्या है 85। अब यहाँ 1 नंबर के पहले मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है
तो पीछे से स्टार्ट करते हुए हमें 1 डिजिट को स्किप करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो आंसर क्या है 8.5। 8.5। फिर से यहाँ पे भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे करना है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ये सिर्फ डिवीजन है जैसे हम रेगुलर फॉर्म में करते हैं। तो 4 3 1 5 डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 के टेबल में 5 8 40, यहाँ पे 3 नीचे आएगा 1, 5 6 30, 1 ये हुआ 5, तो 5 3 15 आ गया 0 रिमाइंडर। ओके, तो आंसर क्या है 8 6 3। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है 2 प्लेस, तो हमें यहाँ पे भी पीछे से स्टार्ट करते हुए 2 प्लेस को स्किप करके आगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे है 8244 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या होगा 6 1 6, 2 यहाँ पे 2 क्या आएगा 6 3 18, तो 6 3 18, यहाँ पे बच जाएंगे 4, 22 में से 18 कट होगा तो 4 बचेगा। अब वापिस हमें 4 को नीचे उतारना है, क्या आएगा 6 6 36, 6 7 42, तो 6 7 42 कितने होंगे 2। अब वापिस इस 4 को हमें नीचे उतारना है, तो 6 4 24। ओके, अब आ गया 0 रिमाइंडर। तो आंसर क्या मिला हमें 1374। अभी यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है 2 प्लेस, तो हमें 2 प्लेस को यहाँ छोड़ना है और उसके आगे हमें लगाना है डेसिमल पॉइंट। बस सेम ही है, कुछ फर्क है नहीं। यहाँ पे जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो यहाँ पे 155 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 0, 5 को नीचे उतारो, 5 1 5। आंसर क्या हुआ 31। अभी डेसिमल पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो यहाँ 1 प्लेस स्किप करके डेसिमल पॉइंट लगाना है पीछे से। तो आंसर है 3.1। अब सेकेंड सम है, वहां क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर्स 5 डिजिट नंबर होगा 12635 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 7, 5 6, 7 8 56, 3 को नीचे उतारो, डिवीजन नहीं होगा उसका 0, वापिस 5 को उतारो, तो 35, 7 5 35, 35 आउट ऑफ कट करने कितने हैं 35, तो आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर क्या हुआ हमारा 18.5 है। डेसिमल पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे
टू डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट को पीछे से स्किप करना है और यहाँ पे लगाना है डेसिमल पॉइंट, यानी कि 18.05। तो यहाँ पे आपकी ये ट्राई दिस खत्म हुई है। अभी और एक टाइप है जहां पे क्या है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, डिवीजन विद होल नंबर। डेसिमल नंबर का डिवीजन हम होल नंबर से करते हैं, लेकिन अभी जो आएगा नेक्स्ट उसमें क्या है, डेसिमल का डिवीजन डेसिमल से ही करना है, वहां होल नंबर नहीं होगा। तो अब हम ये नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब जो है ट्राई दिस एक्सरसाइज और पेज नंबर 54। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर विथ अनदर डेसिमल नंबर, तो 2 डेसिमल नंबर का हमें डिवीजन करना है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके जितने डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ एक ही डिजिट होता तो हम 10 से करते, यहाँ पे ऐसे 3 नंबर्स होते तो हमें ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, जो डिवाइजर है, उसे हमें पहले होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल पॉइंट है उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 23 ही है ना, एक मिनट, सॉरी, यहाँ 25 है। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो है 0.25, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7.75 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर नीचे हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए ऊपर नीचे सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। और देखना क्या है कि हमारा जो डिवाइजर है उसमें कितने डेसिमल पॉइंट है, उसके हिसाब से हमें उतने जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। तो अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 प्लेस कट हो जाएगी। हम ये तो आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ जाता है, राइट की ओर। तो 7 और 5 आ जाएगा इस तरफ, और नीचे वैसे ही 2 और 5 आ जाएगा इस तरफ, मतलब डेसिमल राइट में जाएगा। तो 25 हो गया। अब ये बहुत इजी है, अब ये है हमारा सिंपल डिवीजन। तो 25 3 × 75, 2 बच जाएगा, 5 को नीचे उतारो, 25 1 × 25। तो आंसर क्या है, 31। अभी देखो, ये आपको पूरी यही मेथड करनी है, लेकिन अगर कभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है और अगर आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो उस टाइम पे आप सीधे भी कर सकते हो। देखो, इसको आपको इग्नोर करना है डेसिमल पॉइंट को। तो ये क्या हो गया, 775। तो 25 3 × 75, तो 77 में से 75 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 25 बचेगा। क्या आ जाएगा, 25 1 × 25। अभी हमें डेसिमल कैसे रखना है, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे कि दोनों साइड के जो नंबर है
वहां डेसिमल के जो भी प्लेसेस है, यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ भी 2 प्लेस है, तो टोटल प्लेस हो गई 4। तो 4 प्लेस हम स्किप करके आगे डेसिमल रखते थे। लेकिन डिवीजन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है। डिवीजन में जो डेसिमल के बाद के जो सारे डिजिट है उसको हमें एक दूसरे में से माइनस करना है। तो यहाँ है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। इसका मतलब कि हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ एक भी 0 नहीं आएगा। आंसर हमारा होगा 31, जो कि यहाँ पे आ गया है। लेकिन ये आपको एग्जाम में जब आपको ऐसे सम दिया जाएगा तो सिर्फ ये नहीं करना है, ओके, आपको पूरा सम दिखाना है। मैं ये किस लिए बोल रही हूँ, जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स आती है तब ये ऐसा आप कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लिकेशन की एक मेथड है कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो एंड दोनों साइड के डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसको स्किप करके हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। यहाँ 1, 2 एंड 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, लेकिन डिवीजन में जो डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट होते हैं वो एक दूसरे में से माइनस होते हैं। तो अब हम पहले देखो, इस मेथड से मैं पहले आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। इसको आप सोचोगे ये 4, 2, 8 है सीधा, और ये क्या है 2, आगे 0 जितने भी लगाओ नॉट वैल्यूएबल, सो हम इसको 2 ही कंसीडर करेंगे। क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 एंड 2 4 जा 8। आंसर क्या हुआ हमारा 2 1 4। अभी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1, यानी कि हमें क्या रखना है, एक डेसिमल यहाँ पे हमें एक 0 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो आंसर हुआ 2 1 4 0। एक मिनट, वैसे यहाँ पे 3 अगर 2 बचते हैं तो हमें यहाँ पे 2 लगाना है। सपोज आप मान लो यहाँ पे और एक नंबर है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल है, यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 2, तो हमें यहाँ 2 0 लगाने हैं। यहाँ पीछे लगाते हैं और मल्टीप्लिकेशन में उतने हम आगे 0 लगाते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, लेकिन मेथड आपको कौन सी करनी है, ये मेथड। तो अब हम करेंगे क्या, 42.8 अपॉन 0.02, मतलब कि जो डिवाइजर है उसमें 2 डिजिट है, तो हमें पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ 100 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 2 8 एंड 0, ओके, और नीचे हो जाएगा 2। अभी ये तो सीधा हमें वैसे भी आ जाएगा कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0। तो ऊपर मैंने जो आपको दिखाया था वही आपका आंसर आ गया। अब हम थर्ड सम पे जाते हैं। आपको जो मैंने ये दिखाया भूल जाना है तो भूल जाओ, सिर्फ यही याद रखो, लेकिन इससे भी हो सकता है। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4, तो यहाँ पे एक ही डेसिमल है, तो हम इसको
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54 अपॉन 14। तो ये सीधा है 14 4 जा 56, सॉरी यहाँ 54 मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, तो 14 4 जा 56। तो ये है हमारा आंसर। तो ऐसे यहाँ पे पहले जितने भी डिवाइजर में जितने भी डिजिट है डेसिमल के बाद उससे हमें मल्टीप्लाई, सपोज यहाँ 2 है तो यहाँ 100 से किया है, यहाँ 1 है तो यहाँ 10 से किया है, यहाँ डिवाइजर जो है वो 2 प्लेस है तो हमने 100 से किया है। तो यहाँ पे जो ट्राई दिस है वो पूरी हो गई, जितनी भी मेथड है खत्म हो गई। अब हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। अब है एक्सरसाइज 2.7। इसमें हम लोगों ने जितने ट्राई दिस में सम किए हैं वो ही यहाँ पे हमें करने हैं। तो यहाँ पे है डेसिमल विथ होल नंबर, तो इसको डेसिमल नहीं कंसीडर करेंगे, सीधा हम लोग डिवीजन करेंगे। तो आंसर हमारा होगा 2। अभी देखो यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ हमारा आंसर भी एक ही है तो उसके आगे हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है और उसके आगे हमें 0 लगाना है, मतलब 0.2 आंसर है। ऐसे ही इसमें हम करेंगे क्योंकि होल नंबर से डिवीजन है, तो यहाँ सीधा हम 35 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2 1, अभी है 5 2 7 जा 14, आंसर क्या मिला 1। यहाँ पे 35 है, 1 मिनट, सॉरी यहाँ 35 डिवाइडेड बाय 5 है। वैसे इससे भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन अभी आपको डेसिमल आ नहीं रहा है, इसीलिए नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, वही 0 को हम नीचे उतारेंगे। यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे और 2 5 जा 10, तो आंसर हमारा मिलेगा 17.5 होगा। और यहाँ पे देखो कितने हैं डेसिमल के बाद 2 है, तो यहाँ पे हमें कितने नंबर के बाद लिखना पड़ेगा 2, यहाँ ओनली 1 है तो ये डेसिमल आगे जाएगा। लेकिन आपको अभी ऐसे सम नहीं दिए जाते हैं, तो यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 5, तो सीधा 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35, आंसर है 7। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो यहाँ ओनली 1 है, तो आगे हम 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ 0, उसके आगे डेसिमल पॉइंट और आगे कुछ नहीं है तो 0, ये है आंसर। अब यहाँ तो ये तो बिल्कुल सीधा है, यहाँ डिवीजन में डेसिमल जाएगा लेफ्ट की ओर, जितने भी 0 है उतनी प्लेस, यहाँ 1 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस के आगे जाएगा, तो यहाँ 4 के पीछे है तो वो जाएगा 4 के आगे, तो 0.48। ये बिल्कुल सीधा आंसर। या तो हम क्या कर सकते हैं 48 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा 48 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 48 अपॉन 100। तो 100 है तो 2 प्लेस के आगे 0 हम लगाएंगे, तो 48 तो ऑलरेडी है, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। हो गया ये आंसर। अभी इसमें भी डेसिमल जाएगा आगे, तो क्या होगा 0 56 और यहाँ पे हो जाएगा
पॉइंट और 0। ये तो सिंपल सम है, हमें 10 से डिवीजन करना है, इसीलिए तो होगा 0.397। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है लेकिन है डिवीजन। अभी देखो यहाँ 100 है तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट की ओर जाएगा, तो यहाँ पे 27, 2 के बाद कुछ भी नहीं है तो हम एक और प्लेस ऐड करेंगे 0, उसके बाद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और उसके आगे होगा 0। बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा, डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा 0.9853। ओके, अभी यहाँ पे डेसिमल के बाद आगे 3 प्लेस, यहाँ सिर्फ 7 है तो और 2 प्लेस हमें 0 नंबर हम कंसीडर करेंगे, तो 0079 पॉइंट यहाँ पे 0.0079। तो यहाँ 7 तो है, 2 प्लेस और चाहिए तो हमने उसकी जगह पे 0 रख दिया। अभी वैसे ही यहाँ पे, यहाँ तो देखो कितना है, यहाँ 0 है सिर्फ, तो क्या होगा 0 तो है 5 और 0.0 हो गया। तो यहाँ पे जो 10, 100 और 1000 से डिवीजन कैसे होता है वो देखा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा अलग है। ये तो हम लोगों ने किया कि डेसिमल का डिवीजन डेसिमल से कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, होल नंबर इज डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट। तो उस वक्त हमें करना क्या है, 7 is 7 डिवाइडेड बाय क्या है 3.5। तो इसको हम 35/10 कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट मेरा कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 35/10 किया। तो अब हमें क्या करना है, ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और 35/10 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 35 होंगे नीचे, राइट। तो अभी देखो कट करो, 7 5 35, अभी 5 है तो 5 2 10, आंसर क्या मिला 2, राइट। तो ऐसे करते हैं, इसको नहीं हम लोगों को रेसिप्रोकल बनाना, डिवीजन के बाद जो भी नंबर है इफ इट्स वो अगर डेसिमल है तो भी उसको ही कन्वर्ट करना है हमें उल्टा। अब यहाँ पे तो आपको नया है नहीं, ये तो आएगा, तो 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10, तो क्या होगा 37/8/14। अभी ये सीधा सिंपल डिवीजन है, तो कैसे करेंगे, 3 7 8 14, 14 1 14, 14 2 28, 14 7 98। तो आंसर हमें क्या मिलता है 27। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 है, उसके 5 सम है वो मैंने आपको सब दिखा दिए हैं, एक दो एग्जाम्पल। तो आपको 5 तक कंप्लीट करना है और एक लास्ट है जो आपका है वर्ड प्रॉब्लम, तो वो भी आपको होमवर्क में करना है। कंप्लीट
होल एक्सरसाइज 2.7। ओके, तो आज का ये आपका होमवर्क है कि जितना मैंने कराया वो ठीक है, लेकिन जितना नहीं कराया है उसके साथ मतलब पूरी 2.7 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और ये लास्ट वाला जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, अगर नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में हार्ड